हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने आज सुबह की आराधना में आज के दिन हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि हम सब अपने अपने परिवारों में, अपने घरों में मिल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। आइए हम आज की आराधना शुरू करें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सेक्शन 4 और 5 आपके सामने पढ़ा जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से अपने पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। इस वक्त आपके सामने प्रभु के वचन में से पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 7 अध्याय पद 1 से लेकर के और 7 तक। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 7 अध्याय और पद 1 से लेकर के 7 तक। सबको जय मसीह की। हमारे साथ पढ़ने निकालिए यिर्मयाह 1 से 7। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के वचन के फाटक में खड़ा हो और यह प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूँ कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो, एक दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिसमें तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुम को इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, युग युग के लिए रहने दूंगा। ये प्रभु परमेश्वर का कलाम है, इसे पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। दूसरी रीडिंग जो है वो भजन संहिता 119 साम 119 वर्स 9 to 13 and 16। भजन संहिता 119 9 से लेकर 13 तक और उसके बाद 16वां पद। Today's responsive reading is taken from Psalms chapter 119 verse 9 to 13 and 16। भजन संहिता उसका 119वां अध्याय उसकी 9 से 13 आयत तक और 16 आयत। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है,
मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। जो तीसरी रीडिंग है नए नियम में से याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय पद 22 से लेकर के और 27 तक। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय पद 22 से लेकर के और पद 27 तक। सबको जय मसीह की। मैं वचन में से पढ़ूंगी याकूब उसका पहला बाब उसकी 22 से लेकर 27 आयत तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। जय मसीह की। इस वक्त हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और इस गीत में हम सब लोग शामिल हों। और गीत के बोल हैं, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे साथ प्रभु के वचन में से निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 21 to 29। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और पद 21 से लेकर के और पद 29 तक। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली
और उस घर पर टक्करें लगीं, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर पर टक्करें लगीं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़ी दीनता के साथ आपसे विनती करते हैं कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनिए, जो आपकी दुहाई देते हैं। वर दीजिए कि जो कार्य उन्हें करना चाहिए उनको वे समझें और जानें, और सच्चाई से उन कार्यों को करने के लिए उन्हें अनुग्रह और सामर्थ प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। एक बार फिर से आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो कि बीते समय में, बीते 4 महीनों से अधिक समय हो गया है, जबकि लॉकडाउन, ये बड़ी महामारी से हम एक दौर से गुजर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, परमेश्वर ने हमें भला चंगा रखा है, परमेश्वर ने हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया है और हमारे को और हमारे परिवारों को संभाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचन को पढ़ें, सुने, उस पर मनन करें और उसके अनुसार चलने वाले हो। आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 6ठा रविवार है और आज का जो विषय है, बी डूअर्स नॉट मियरली हेयर ऑफ द वर्ड। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, वरन उसके अनुसार करने वाले भी बनो। वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, वरन उसके अनुसार कार्य करने वाले भी बनो। मेरे अजीजों, जब ये आज का विषय मैं पढ़ रहा था और पिछले कुछ दिनों में, 1-2 दिन में जब इसके ऊपर मैं मनन कर रहा था और इससे रिलेटेड जो बाइबल रीडिंग्स हमारे सामने दी गई हैं, मैं उनको पढ़ रहा था, तो एक चीज़ जो आज के जो हालात हैं, हम जिस दौर से पिछले 4-4.5 महीने से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बड़ा स्पष्ट रूप से समझ में आता है। कम से कम मैंने तो इस चीज़ को जाना और समझा है कि ये विपदा, ये परेशानी, ये महामारी पूरे संसार पे, पूरे मनुष्य जाति के ऊपर क्यों है। बहुत सारे लोगों ने एक पासवान होने के नाते मुझसे सवाल किया, फ़ोन किए, बातचीत करी कि प्रभु परमेश्वर का ये प्रकोप क्यों है, या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहा है, ये महामारी खत्म क्यों नहीं हो रही है, पादरी साहब ये महामारी खत्म कब होगी। और इस पर जब हम गंभीरता के साथ इन तमाम बातों के ऊपर मनन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो सिर्फ एक चीज़ समझ में आती है कि ये तमाम चीज़ें परमेश्वर के तरफ से नहीं, परंतु हमारी कमियों, हमारे पापों की वजह से ये सब चीज़ें हमारे ऊपर, हमारे जीवन में ये विपदाएं आई हैं। और समय समय पर यदि हम पूरा इतिहास या प्रभु का वचन उठा के देख लें, जब भी मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, पाप में पड़ गया, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया, अपनी दुनिया की चीज़ों में, शैतानी चीज़ों में डूब गया, परमेश्वर ने बार बार तरह तरह से अपने लोगों को भेजा, वार्निंग दी, चेतावनी दी, समझाने की कोशिश करी, और जब वो लोग नहीं माने तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। चाहे वो नूह का समय हो, जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि को खत्म कर दिया, चाहे वो योना नबी के समय में निनवे शहर का जब हम वर्णन देखें, सुने, पढ़ें,
वहां पर मगर एक फर्क है कि लोगों ने तौबा करी और परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया, उनको नाश करने का इरादा बदल दिया। परंतु आज हम चारों तरफ देखते हैं कि तमाम चर्चेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, परमेश्वर के घर बंद हैं। एक छोटा सा वायरस लोगों के कंट्रोल में नहीं है, अब तक उसकी कोई दवाई नहीं है। लोग अपने घरों में छिप करके रहने के लिए मजबूर हैं। और जैसे जैसे लोग घर से बाहर निकलते हैं, ये महामारी भी तेजी से फैल रही है पूरे संसार में, हमारे देश में, हमारे दिल्ली शहर में। हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परंतु क्या सचमुच में हम प्रभु से, परमेश्वर से अपने पापों की तौबा मांग रहे हैं, गुनाहों से माफी मांग रहे हैं? और क्या हम इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं कि ये परमेश्वर का प्रकोप या गुस्सा या क्रोध क्यों है? क्योंकि हम उससे दूर हो गए, दुनियावी चीजों में पूरी तरह से डूब गए। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 7 तक आपके सामने पढ़ा गया। यदि हम उसकी स्टडी करें, डीप स्टडी करें, तो करीब प्रभु यीशु मसीह से पहले 627 बीसी में, उसके दौरान वो प्रभु का सेवक के रूप में सामने आया और बहुत लंबे समय तक उसने प्रचार कार्य किया। और हम देखते हैं कि इस लंबे सेवा काल के दौरान उसने परमेश्वर की प्रजा को महाविपत्ति पड़ने की बार बार चेतावनी दी, जो उस जाति के मूर्ति पूजा के कार्यों और पापों के कारण आने वाली थी। ये वो समय था मेरा जीजो, जब इजरायली या यरूशलेम शहर पूरी तरह से बर्बाद होने की तरफ में था, या कहना चाहिए दोबारा से बाबुल की गुलामी में जाने को थे। और यिर्मयाह ने अपनी भविष्यवाणी को पूरा होते पाया, जो उसने लोगों को कई बार उसको सचेत किया, बताया कि अभी भी तौबा है, अभी भी समय है, अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करो। परंतु हम देखते हैं कि वो अगुओं ने और वो प्रभु के जो ठेकेदार थे और जो लोग थे, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा यरूशलेम का नाश किया गया, मंदिर ढा दिया गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। और उसका एक बड़ा कारण था, वहां पर हम देखते हैं मेरे अजीजों कि लोग जो थे बड़े आश्वस्त थे कि मंदिर, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और हम उसके अंदर जाके प्रार्थना करते हैं, या जब हम उसके अंदर हैं तो हम सुरक्षित हैं। मंदिर से बाहर, प्रभु के घर के बाहर हम कुछ भी करके आ जाए, कोई हमारा कुछ नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर ने बड़े स्पष्ट रूप से उसको, लोगों को अपने सेवक के द्वारा, यिर्मयाह नबी के द्वारा समझाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी। और 7वां अध्याय यिर्मयाह 7 1 से लेकर 7 तक आपके सामने पढ़ा गया। लिखा है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वो ये है कि यहोवा के भवन के फाटकों में खड़ा होकर और ये प्रचार कर और कह कि हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा, जो इजराइल का परमेश्वर है, यूं कहता है कि अपनी अपनी चाल और अपने काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत करो, मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। कुछ समय से मैं अपने, हमारे खास तौर से स्पेशली हिंदुस्तान में, या कहना चाहिए नॉर्थ इंडिया में, यदि हम नजर मारें चर्चेस के हालात, चाहे वो मेन लाइन चर्च हो या किसी और अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, कोई भी डिनोमिनेशन हो, इतनी सारी बुराइयां हैं, इतनी सारी पॉलिटिक्स है, इतने सारे पाप हैं कि यदि हम उनको शायद गिनना शुरू करें तो गिन नहीं पाएंगे। बहुत से लोग इस बात पे विचार कर रहे हैं कि चर्च, परमेश्वर का घर क्यों बंद हो गया। मैंने भी इस बात पर विचार किया कि हे प्रभु, प्रार्थना भी करी कि ये भवन जल्द से जल्द खुल जाए, कि हम आपके सेवक, आपके चुने हुए लोग एक बार फिर से मिल करके आपकी स्तुति, आपकी आराधना कर सकें।
मगर आज एक बार फिर से ऐसा ही लगता है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे नाराज है, परमेश्वर हमसे नाराज है। शायद हमारे काम ठीक नहीं है, परमेश्वर के अनुसार नहीं है। चर्चेस में, कलीसियाओं में, पास्टेट कमेटी में बहुत बुरे हालात है मेरा जीजो। पिछले 10-12 सालों में ये मेरा 10वां चर्च है और यही अनुभव है कि हर चर्च में, इनफैक्ट मैं कहूं कि 90-95 चर्चेस की हालात कुछ ऐसे ही है। पार्टी पॉलिटिक्स है। बहुत थोड़े से लोग हैं जो परमेश्वर के नजदीक हैं। बहुतों के लिए तो ये एक कहना चाहिए एक परंपरा, एक ट्रेडिशन, या कहना चाहिए एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। संडे को चर्च आना, लोगों से मिलना, पार्टी पॉलिटिक्स करना, अपने कपड़े दिखाना, अपनी गाड़ियां दिखाना, अपने आप को हाई फाई दिखाना, दूसरों की बुराई करना और फिर अपने घर चले जाना। हम प्रभु के भवन में क्यों आते हैं? क्या हमने कभी इसके ऊपर विचार किया है? और यकीन मानिए, जो लोग इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, वो प्रभु के भवन में आते हैं, चुपचाप आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर विचार करते हैं और अपने मन में प्रभु की बातें रख करके चुपचाप वहां से चले जाते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब, परमेश्वर यिर्मयाह अपने सेवक के द्वारा कहलवाता है कि यदि तुम सचमुच अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेसी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में, इस देश में और मैं तुम्हारे पूर्वजों को जो दिया गया था युग युग के लिए रहने के लिए दूंगा। क्या कह रहा है? तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने के लिए दूंगा। 7 तक आपके सामने पढ़ा गया। थोड़ा सा और आज इसको मनन करना चाहूंगा मेरा जीजो। आपको कभी मौका लगे हफ्ते के बीच में इस पूरे अध्याय को स्टडी कर लीजिएगा। इनफैक्ट पूरे यिर्मयाह नबी को, यिर्मयाह नबी वो नबी हुआ है उन गिने चुने नबियों में से जिसने लोगों को समझाने की, बड़े ही कड़े शब्दों में बताने की कोशिश करी है। तौबा करो, अपने गुनाहों से फिर जाओ, अपने कामों को सुधार लो ताकि परमेश्वर के प्रकोप से तुम बच जाओ। 8वें पद में लिखा है, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या, व्यभिचार करते हो, झूठी शपथ खाते हो, बाल देवताओं के लिए धूप जलाते हो और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है? क्या कह रहा है परमेश्वर? तुम जो घर के बाहर निकल के, इस भवन से बाहर निकल के तमाम दुनियावी चीजों में, वो कनान, वो देश परमेश्वर ने पूरी आशीषों के साथ इस्राएलियों को दिया था और उसमें कहा था फूलो फलो फल जाओ, इसमें बढ़ो, मैं तुम्हें सारी आशीषें दूंगा, जहाँ मधु और दूध की धाराएं बहती, किसी चीज की कमी नहीं होगा। परंतु वो लोग परमेश्वर की सारी सामर्थ, सारी आशीषों को देखने के बाद, वो आशीषों को प्राप्त करने के बाद, वो कनानियों के देवी देवताओं को पीछे चल पड़े। वो चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठी शपथ खाना, बाल देवताओं के पीछे चलना, यहां तक के प्रभु के घर के अंदर उन्होंने ऐसे ही हालात बना दिए थे। उनकी दूसरे देवी देवताओं की विधियां बना दी थी मेरा जीजू। पिछले कुछ सालों में हम देखते हैं पूरे संसार में न जाने कितने चर्च के अंदर पब्स बना दिए गए हैं, रेस्टोरेंट बना दिए गए हैं, डांस, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, मौज मस्ती की चीजें बना दी गई हैं चर्च को, प्रभु के भवन को। तो कैसे हम बच सकते हैं परमेश्वर के प्रकोप से? परमेश्वर की मार तो निश्चित आएगी। यिर्मयाह नबी कह रहा है, तो क्या यह उचित है? परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचा रहा है। परमेश्वर उनके थ्रू कहता है, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो कि हम इसलिए छूट गए कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की खो हो गया है? मैंने स्वयं देखा है, यहोवा की ये वाणी है
मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी। नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, जब वो जिस मकसद के लिए आए थे, जिस योजना के अंतर्गत आए थे, उससे पहले वो अपने पिता के घर में जाते हैं। वहां देखते हैं कि वहां व्यापार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कूड़ा उठाया, उनकी चौकियां पलट दी और उन बिजनेसमैन जो वहां बैठ के बिजनेस कर रहे थे, धक्के मार के भगा दिया। 14वें पद में लिखा है, इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। कैन यू इमेजिन? आप इसको सोच सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। आज पूरे संसार में परमेश्वर के भवन बंद हैं और डेफिनेटली परमेश्वर हमसे नाराज है। हमारे पापों के कारण, हमारी बुराइयों के कारण हम तमाम वो सारी बुराइयों में डूबे हुए हैं। शैतान ने हमें ऐसा फंसा रखा है, ऐसा भटका रखा है, परमेश्वर से दूर कर रखा है। वो हमारे दिलों में डालता है, घर पे उठ के प्रार्थना कर लेंगे, चर्च जाने की क्या जरूरत है। जो चर्च आते हैं वो सोचते हैं कि हमारे अनुसार पादरी चले, हमारे अनुसार चर्च चले, हमारे अनुसार समाज चले, कलीसिया चले। नहीं चलेगा तो हम यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं होने देंगे। चर्चेज में कोर्ट केसेस है, डायसिस में कोर्ट केसेस है, लड़ाई झगड़े हैं। अभी 2-3 दिन पहले किसी ने वीडियो डाली, क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज गलत तरीके से बेच दी गई है इस लॉकडाउन के दौरान। स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में, जहां से परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर का प्रचार होने का एक जरिया है, वो भी सारी बुराइयां, सारे गलत काम हो रहे हैं। तो परमेश्वर का प्रकोप क्यों नहीं पड़ेगा? परमेश्वर कहता है, इसलिए ये मेरा भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को दिया है, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। और जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे अप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। परमेश्वर यिर्मयाह नबी से कहता है 16वें पद में, इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना ना कर, इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर में ना पुकार, मुझसे विनती ना कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर क्या कर रहे हैं। लिखा है, देख लड़के वाले तो ईंधन बटोरते हैं, बाप आग सुलगाता है, स्त्रियां आटा गूंथती है कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाएं, और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपोवन दें। यदि हम अपने बाप को बाप कहना छोड़कर किसी दूसरे को बाप कहना शुरू कर देंगे, तो हमारा बाप का क्या कंडीशन होगी मेरा जीजो। हम अपने परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं के पास जब जाते हैं, तो परमेश्वर सबसे ज्यादा नाराज होता है। इक्कीसवें पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा जो इजराइल का परमेश्वर ये कहता है, अपने मेल बलियों और अपने साथ होम बलियां भी बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि, मेल बलि के विषय में कोई आज्ञा नहीं दी थी, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसमें चलो, तब मैं तुम्हारा भला होगा, तब तुम्हारा भला करूंगा। और उन्होंने मेरी ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे और पीछे हट गए और आगे ना बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा हूं।
परमेश्वर समय समय पर अपने सेवकों को भेजता है अपने लोगों के पास, क्योंकि वो आपसे और मुझसे आज भी बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो, वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नरक की आग में डाला जाए। और उसने आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बख्शा, उसे भी भेज दिया क्रूस की मौत उठाने के लिए। हमारे पापों की एवज में वो पाप के लिए हमारी खातिर मारा गया, गाड़ा गया। आज भी वो अपने सेवकों को भेजता है। हम कितनी सुनते हैं प्रभु के सेवकों की, हम कितना प्रभु का वचन के ऊपर मनन करते हैं, हम कितने प्रभु के वचन के ऊपर कान लगाते हैं। मेरे अजीजों, आज भी ऐसे बहुत सारे हैं, इस बड़ी महामारी के दौरान भी वो घरों में प्रार्थना नहीं कर रहे। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो अपनी दुनिया में शायद लगे हुए हैं कि थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा। अच्छी बात, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाए, प्रभु का क्रोध शांत हो जाए। मगर क्या हम ऐसे समय में भी प्रभु की तरफ नहीं फिरेंगे? कब फिरेंगे? परमेश्वर कह रहा है, जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र से निकले उस दिन से आज तक मैंने तो अपने सारे दासों को, भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ना अपना कान लगाया। उन्होंने हट किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराई की। तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगे। तब तू उनसे कह देना कि ये वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नाश हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई। मेरे अजीजों, आज वो समय है, शायद कब प्रभु यीशु का आना हो जाए, कब आगमन हो जाए, कब न्याय का दिन आ जाए, नहीं पता है। और जो कुछ वचन में लिखा है, मैं आपसे एक बार फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ। मैं एक बार फिर से आपका ध्यान अपनी तरफ इस वचन की तरफ खींचना चाह रहा हूँ कि जो कुछ लिखा है वचन में पिछले 2000 सालों में और उससे भी पहले से, प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले से सारी बातें पूरी होती आई। यिर्मयाह नबी ने करीब बहुत लंबे समय तक उसने प्रचार किया। उसने कहा, मान जाओ, नहीं तो तुम फिर से गुलामी में चले जाओगे। वो नहीं माने और बाबुल की बंधुआई में चले गए। मेरे अजीजों, आज भी परमेश्वर मुझे और आपको पुकारता है। आज हमारे घरों में प्रभु का वचन है, चर्चेज में प्रभु के सेवक आपको बता रहे हैं, और जो कुछ उसमें बताया गया है प्रभु के वचन में, वो आज तक पूरा होता आ रहा है। हम कितना ध्यान दे रहे हैं, हम कितना सुन रहे हैं, हम उसके ऊपर कितना मनन कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 21 से लेकर 29 तक पढ़ा गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, और क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको कभी नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी बात सुनकर, ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। 26वें पद में लिखा है, परंतु जो कोई ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि या मूर्ख व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हम अपने घर को बनाते हैं, उसकी नींव मजबूत करने की कोशिश करते हैं। पिछले 4-5 महीने में मैं सोचता हूँ 40-45 बार पूरे नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली NCR में भूकंप के झटके आ चुके हैं। साइंटिस्ट और स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ये किसी बड़े विपदा या किसी बड़े भूकंप की वो है, गंदी है आवाज़। याकूब की पत्री 1 अध्याय पढ़ा गया।
याकूब बताने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। 22वें पद में लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, वो कोई समझदार नहीं है, वो बेवकूफ है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, याद रखता है, उस पर चलता है, उस पर मनन करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से ताकत मांगता है कि उसकी आज्ञा के अनुसार चले और वो आशीष पाएगा। पर वो ऐसा ही काम करता है यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। एक और चीज लिखी है मेरे अजीजों, जो हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी समस्याओं का कारण है। लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सुबह बड़े अच्छे मन से प्रभु के भवन में आए थे, चर्च अटेंड किया, पासवान ने प्रचार किया, प्रभु का वचन पढ़ा गया, प्रचार किया गया, समझाया गया। बाहर निकलते साथ ही फिर शैतान ने घेर लिया, दूसरों की बुराई, लड़ाई झगड़े, इसको उसको करके बस चर्चेस के बुरे हाल। लिखा है, जो अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। चारों ओर बुराइयां फैली है मेरा जीजो, चारों ओर बुराइयां हैं। अपने आप को प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा हम इस दुनिया से निष्कलंक रख सकते हैं। आसान नहीं है ये भी। पिछले सप्ताह जो एक विषय था, क्षमा करना, अपनों को क्षमा करना, जिन्होंने पीठ में छुरा मारा है, जिन्होंने हमारा नुकसान किया है, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है। इसी प्रकार इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को निष्कलंक बनाए रखना आज के समय में बड़ा मुश्किल, आसान नहीं है मेरे अजीजों। उसका भी तरीका केवल एक है, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना। ऐसे दौर में, ऐसे समय में भी यदि अभी हमने अपने आप को नहीं जाना, हमने अपने आप को नहीं जांचा, हमने प्रभु की तरफ आके तौबा नहीं की, तो हमें कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर हमें मौका दे रहे हैं, बार बार मौका देते हैं, अपने वचन के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा वो हमसे बातचीत करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, मान जाओ, सुधर जाओ, तौबा कर लो। और जब हम तौबा करते हैं तो यकीन मानिए, उस नीनवे शहर के लोगों ने जब अपने पापों से तौबा करी, परमेश्वर ने उनको बर्बाद करने का निर्णय बदल दिया और वो बचाए गए। क्या हम बच पाएंगे? इस ऐसे महामारी के दौर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना घर में अभी दुआ कर रहे हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रभु की नजदीकी में आने की कोशिश करते हैं। गुनाहों से तौबा करना तो शायद अपने आप को जांचना तो बहुत दूर है उनके लिए। मेरे अजीजों, यकीन मानिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है 101% सत्य है, कुछ भी इसमें झूठ नहीं है। जो जो लिखा है वो हो रहा है, वो हो चुका है और आने वाले समय में होगा। परमेश्वर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार कार्य करने वाले हो सके। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर हमें बुद्धि दे कि आज एक बार फिर से हम उसके वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले और उसको समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके।
आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके रिमाइंडर के लिए, चेतावनी के लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं प्रभु आप हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को क्षमा कर दें प्रभु जी। हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं प्रभु, हमें ताकत दें, बुद्धि दें, ज्ञान दें कि हम इस शैतानी फंदों में आगे से ना फंस सकें। प्रभु जी आप हमारे हाथों को अपने मजबूत हाथों से पकड़ लें और इस दुनिया की तमाम बुराइयों से आप हमें दूर कर लें और होने दे प्रभु हमारा जीवन हमारे अनुसार नहीं परंतु आपके अनुसार हो। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा मेरे अजीजों विशेष प्रार्थना का, और इस प्रार्थना में हम हर सप्ताह हमारी कलीसिया में खास तौर से जिनके बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है या कोई बीमार है उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं और उसके बाद परित निवेदन में बाकी सारी प्रार्थनाओं को हम याद करते हैं। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस समय खास तौर से जिन लोगों के आने वाले सप्ताह में बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है और यदि कोई हमारे कलीसिया में कोई बीमार है उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज तक की सुरक्षा के लिए पिता परमेश्वर, आपकी तमाम आशीषों और बरकतों के लिए जो आपने आज तक पिता परमेश्वर हम सबको दी हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम यूं ही मिट नहीं गए, यह आपकी महान करुणा का फल है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया और हमारी शहरपनाह हमेशा आपकी दृष्टि में बनी रहती है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप जीवित और सामर्थी परमेश्वर हैं। अपने वायदे के अनुसार पिता परमेश्वर आप हमारे साथ रहते हैं। हृदय से हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो प्यारे पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा आपके लोगों के बीच में रखा गया। पिता परमेश्वर आपसे विनती करते होने दीजिए पिता परमेश्वर, तमाम लोग जो इस वचन को पिता परमेश्वर सोशल मीडिया के थ्रू अपने अपने घरों में सुनते हैं, प्यारे पिता परमेश्वर ये वचन हम सब के जीवनों में, तमाम सुनने वाले लोगों के जीवनों में कई गुना फल लाने वाला हो सके। जैसा कि पिता परमेश्वर आज का विषय है पिता परमेश्वर, हम ना सिर्फ वचन को सुनने वाले परंतु उसके ऊपर चलने वाले बन सकें। विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमें अपने ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कीजिए। अपनी आत्मा का दान दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को अपने नहीं परंतु आपके अनुसार बिता सके। आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने वाला हो सके। अपने वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमें लीड और गाइड कीजिए पिता परमेश्वर। जबकि इस नाशवान संसार में रहते हुए पिता परमेश्वर हम तमाम चीज़ों को देख के विचलित हो जाते हैं। तमाम संघर्ष पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में आते हैं वो हमें निराश और दुखी करते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए जो जीवित और सामर्थ्य और प्रभावशाली वचन है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर और विनती करते हैं होने दीजिए कि यह वचन प्यारे पिता परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करने वाला हो सके। तमाम लोगों के लिए जो प्यारे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना सभा को अटेंड करते हैं, देखते हैं अपने अपने घरों में, उन सबको प्यारे पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को संभालिए पिता परमेश्वर, हर एक को अपने लहू में ढाँप कर रखिए, अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए। यदि कोई दुखी, निराश, परेशान है, अपनी तसल्ली, अपनी शांति पिता परमेश्वर आप उनको दीजिए। खास विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस समय अपने देश के लिए, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर ये जो कोरोना वायरस प्यारे पिता परमेश्वर अभी तक प्यारे पिता परमेश्वर जो कि कई शहरों में बहुत अत्यधिक रूप से पिता परमेश्वर फैल रहा है, आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस महामारी कोविड-19 को हमारे देश से प्यारे पिता परमेश्वर दूर कीजिए। हम नहीं जानते प्यारे पिता परमेश्वर कि इसका क्या कारण है, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर हम इतना जानते हैं
कि आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। पिता परमेश्वर, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इस महामारी को हमारे देश से और पूरे विश्व से दूर कीजिए। जो लोग प्यारे पिता परमेश्वर इससे अफेक्टेड हैं, आप उनको भी चंगाई दीजिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तमाम मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तमाम सैनिकों के लिए पिता परमेश्वर, पुलिसकर्मियों के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए भी पिता परमेश्वर, और तमाम उन लोगों के लिए जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिता परमेश्वर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के बीच में रहते हुए अपने कामों को करते हैं। पिता परमेश्वर, आप उनको भी अपनी सुरक्षा दीजिए, अपनी आशीषों बरकतों से उनको भरपूर कीजिए और उनके फैमिलीज़ को भी पिता परमेश्वर आप प्रोटेक्ट कीजिए। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, ख़ासतौर से अपने मुक्ति आराधनालय कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, और उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनका इस सप्ताह में बर्थडे है। 13 जुलाई को मिसेस सोनू मैसी का बर्थडे है, 14 जुलाई को मिस्टर सुनील चौहान का बर्थडे है, 17 जुलाई को मिसेस MM हॉपर और 18 जुलाई को मिस्टर माइकल विक्टर का बर्थडे है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन तमाम लोगों के लिए, आपकी आशीषों और बरकतों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने आज तक इन सबको दी हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं आने वाले वर्ष में पिता परमेश्वर इनको अपनी नज़दीकी में और अधिकता से बढ़ाइए। इनकी हर एक ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि अपने जीवन के में पहला स्थान आपको दें। और प्यारे पिता परमेश्वर, इनके रोज़ी रोज़गार पर अपनी आशीष और बरकत का हाथ रखिए, ताकि पिता परमेश्वर तमाम बातों के द्वारा ये आपको महिमा और जलाल देने वाले हो सकें। इनके परिवारों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर अपनी आशीष और बरकत से भरपूर कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि जब आप इनको एक नए साल में प्रवेश कराते हैं तो अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपकी इच्छा को जाने और प्यारे पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद दे सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे माता के गर्भ में आने से पहले पिता परमेश्वर आपने हमें बड़े अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर रचा है। और प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमें जानते हैं। इन सब लोगों को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं, इनकी सहायता कीजिए, आशीषित कीजिए और इनके परिवारों में अपनी उपस्थिति को निरंतर बनाकर रखिए। इसी तरह से विनती करते हैं उन लोगों के लिए भी जिनके इस वीक में वेडिंग एनिवर्सरीज़ हैं पिता परमेश्वर, आप उन सबको भी आशीषित कीजिए। उनके वैवाहिक जीवन में पिता परमेश्वर आप उनको आगे बढ़ाइए, अपनी अकल बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिए, ताकि अपने परिवारों को और अपने बच्चों का संचालन पिता परमेश्वर, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पिता परमेश्वर वो आपकी अगुवाई में रहते हुए पूरा कर सकें। एक बार फिर से पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं तमाम लोगों के लिए जिन्होंने पिता परमेश्वर आज आपके वचन को सुना। उन सबको आशीषित कीजिए, अपने दास को पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए और जो सेवा पिता परमेश्वर आपने उन्हें दी है होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपके भय में रहते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ उसको पूरा करने वाले हो सकें। तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो प्यारे पिता परमेश्वर अलग अलग तरीक़ों से आपकी सेवकाई का कार्य करते हैं। तमाम आपके दासों के लिए पिता परमेश्वर, तमाम संस्थाओं के लिए, कलीसियाओं के लिए पिता परमेश्वर जो आपके नाम से चलाई जाती हैं, हर एक को पिता परमेश्वर आप बहुतायत से आशीषित कीजिए और अपने महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। हर एक बात को आपके हाथों में सौंपते हुए सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम प्रार्थना में बने रहेंगे और परहित निवेदन की प्रार्थनाएं हैं, और जिस समय बोला जाता है हे दयावान प्रभु, तो आप सब लोग हमारे साथ बोलें, हमारी प्रार्थना सुनिए। परहित निवेदन की प्रार्थनाएं आपके सामने पढ़ी जाएंगी। परहित निवेदन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो देश की रक्षा करते हैं हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार स्पेशली कोविड-19 से पीड़ित हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं
हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इस राज्य के राज्यपाल श्री अनिल बैजल और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों और अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मारथोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप राइट रेवरेंड वारिस के मसीह, हमारे प्रेस्बिटर रेवरेंड विमलेश खन्ना और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें अनंत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपका पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सबके पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और अनंत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही का है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप एक बार फिर से आज के दिन में हम सबके साथ प्रभु की आराधना में शामिल हुए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु अपने वचन के द्वारा समय समय पर हम सबको गाइड करते हैं और परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। आज का वचन आप सबके लिए बड़ा आशीष भरा हो और आने वाले सप्ताह में भी आप सब लोग सुरक्षित रहें, ध्यान रखें, घर से बाहर अननेसेसरी ना निकलें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें। जो लोग खास तौर से मैं उनसे कहना चाहूँगा, यदि आप लोग डेली प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग प्रार्थना करते रहें, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु की नज़दीकी में बने रहें। मैं कलीसिया के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैंने 2 हफ्ते पहले अपील करी थी कि हमारे चर्च में जो भी
ऑफरिंग है या हमारा जो आपका टाइथ है या आपका जो मेंबरशिप का पैसा है जो ड्यू है काफ़ी समय से, काफ़ी सारे लोगों ने दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि समय समय पर जो हमारे चर्च की जो ज़रूरतें हैं, जो खर्चे हैं वो बने हुए हैं और उनको भी पूरा करना है, चर्च को देखभाल करना है। और थैंक्स करना चाहता हूँ, प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और जिन लोगों ने अभी तक अपना टाइथ या अपना मेंबरशिप या अपना जो ऑफरिंग जो भी है पिछला ड्यू है वो नहीं दिया है, मेहरबानी से वो भी जल्द से जल्द उसको पूरा कर दें। और यदि किसी को अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए बात करनी है, वो सब भी आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं, मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। और पिछले सप्ताह भी मैंने बताया था कि हमारे डायसिस ऑफिस, बिशप ऑफिस की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन है 31 जुलाई तक हमारे सब चर्च दिल्ली डायसिस के बंद हैं, उसमें कोई रास्ता नहीं है, तो उसका ध्यान रखें। मैंने आपको पहले भी बताया था। और जो आपके साथ जो भी मेंबर्स हैं दूसरों को भी आप इन्फॉर्म कर दें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे की सहायता करें। एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यदि हमारी कलीसिया में किसी को किसी किस्म की परेशानी है, दिक्कत है, आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जो भी हम आपकी सेवा कर सकते हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे। बहुत सारे हमारे चर्च के मेंबर्स ने भी बहुत दूसरे मेंबर्स को हेल्प करी है, मुझे मालूम है, और मैं उन लोगों को भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत 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 सारी आशीष दे। सबको जय मसीह की।